हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. Interfascicular cambium is A primary meristematic tissue, B primordial meristem, C type of protoderm या D secondary meristematic tissue. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी ग्रोथ को समझना. यदि हम मेरिस्टेम्स की बात करें, हमारे पास तो एक प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं. जब हम प्राइमरी मेरिस्टेम्स की बात करें तो वो मेरिस्टेमेटिक बाय बर्थ होते हैं. वो पैदाइशी मेरिस्टेमेटिक होते हैं, उनका जन्म सिर्फ मेरिस्टेम बनने के लिए ही हुआ है. यदि हम सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की बात करें तो वो एक्चुअली फुल्ली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं दैट बिकेम मेरिस्टेमेटिक ड्यू टू अ नीड. किसी कारणवश वो मेरिस्टेमेटिक बन गए. वैसे तो वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज ही थे. हमें पता है कि जब हम कुछ वैस्कुलर बंडल्स ड्रॉ करते हैं ऐसे, और यहाँ पर जाइलम होता है नीचे की ओर सेंटर की तरफ, और बाहर की तरफ हमारा फ्लोएम होता है. ये होता है हमारा जाइलम, बाहर होता है हमारा फ्लोएम, और इन्हीं के बीच में एक लेयर होता है हमारा कैम्बियम का, जिसे हम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं. क्या कहते हैं? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम, बाहर की ओर फ्लोएम है. आपको पता होगा कि दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच के सेल्स को हम मेड्यूलरी रेस कहते हैं. जो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच के सेल्स हैं उन्हें हम मेड्यूलरी रेस कहते हैं. जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होने लगता है तब ये जो बीच के मेड्यूलरी रेस के सेल्स हैं, इनमें से कुछ अचानक मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं. जब ये मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं तो फिर वो इस कैम्बियल रिंग को कंप्लीट कर देते हैं. एक रिंग बन जाता है. ये जो हाईलाइट किया गया है वो कैम्बियल रिंग को सिग्निफाई करता है. और जो सेल्स सडनली मेरिस्टेमेटिक बन गए उन्हें ही हम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं. ये जो अचानक मेड्यूलरी रेस के सेल्स मेरिस्टेमेटिक बन गए, इसी को हम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं. पहले तो वो मेड्यूलरी रेस के ही सेल्स थे, वो अचानक मेरिस्टेमेटिक बन गए, इसलिए हम इन्हें इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं. तो यदि आप लॉजिकली सोचें तो मेड्यूलरी रेस पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं. मेड्यूलरी रेस के सेल्स जो है वो पैरेन्काइमेटस होते हैं. पैरेन्काइमेटस होने का मतलब क्या है? वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गए. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा सेकेंडरी मेरिस्टेम के डेफिनेशन की ओर इशारा कर रहा है. फुल्ली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज दैट बिकेम मेरिस्टेमेटिक ड्यू टू नीड. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम में भी वही चीज़ हुई. वो पहले फुल्ली डिफरेंशिएटेड था, लेकिन किसी कारण के वजह से वो मेरिस्टेमेटिक बन गया. चलिए एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ए प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गलत. अगर इंट्राफैसिकुलर पूछते तो प्राइमरी मेरिस्टेम बोल सकते थे. बी प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम नहीं. सी टाइप ऑफ प्रोटोडर्म बिल्कुल नहीं. डी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सही है. Hence the correct option for this question is option D, secondary meristematic tissue. Hope you have understood it well. All the best.